Good morning, students. Today we will read class 7 chapter 1 integer exercise 1.3 question number 7, 8 and 9. Let's go start. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. Question number 7. In a class test containing 10 question, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है. 5 marks are awarded for every करेक्ट आंसर. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और -2 मतलब -2 मार्क्स प्रत्येक गलत उत्तर पर दिया जाता है. एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. और क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते तो 0 मार्क्स दिया जाता था. क्वेश्चन नंबर 1. मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर. मोहन 4 सही उत्तर और 6 गलत उत्तर लिखता है तो मोहन का स्कोर कितना है. तो स्टार्ट करते हैं. मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 स्टेटमेंट्स लिखना है. मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर इक्वल टू मोहन को 4 करेक्ट आंसर में कितना स्कोर आया. 4 × 5 प्रत्येक को 5 मार्क्स देता है तो 20 मार्क्स करेक्ट आंसर में आया. तो मोहन और 6 इनकरेक्ट आंसर मोहन लिखा तो -2 × 6 इनकरेक्ट आंसर तो -12. करेक्ट आंसर 4 किया उसमें 20 मार्क्स आया और इनकरेक्ट आंसर 6 किया उसमें -12 मार्क्स आया. तो मोहन स्कोर इज 20 - 12 इक्वल टू 8. सो मोहन गेट 8 मार्क्स. सो मोहन गेट 8 मार्क्स. आंसर यही हो गया. फिर क्वेश्चन 2 करते हैं. रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हर स्कोर. रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 × 5. 5 करेक्ट आंसर किया और प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है तो इसलिए रेशमा 25 मार्क्स लाई. और इनकरेक्ट आंसर 5 किए और प्रत्येक इनकरेक्ट में -2 मार्क्स दिया जाता है तो -10 मार्क्स. तो 25 में 10 घटा देना है तो आ जाएगा 15 मार्क्स. रेशमा रेशमा गेट्स 15 मार्क्स आंसर. रेशमा गेट्स 15 मार्क्स आंसर. स्टेटमेंट्स यहाँ जगह नहीं हो रहा, आप लोग अपने ही लिख लेना, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. हीमा जो है वो 2 सही और 4 गलत आंसर लिखती है. 2 सही और 5. हीना गेट्स 2 करेक्ट, 2 सही और 5 गलत लिखती है. आंसर. आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट व्हाट इज हर स्कोर. तो हीना की स्कोर क्या है. तो हीना का होगा हीना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू 10 मार्क्स हीना करेक्ट आंसर के लिए लाई. और इनकरेक्ट में -2 × 4 इक्वल टू -2 × 5 क्योंकि हीना 5 गलत की थी. 20 × 5 इक्वल टू -10. तो 10 में -10 गया तो 0. तो हीना 0 मार्क्स लाई. तो
अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक सीमेंट कंपनी प्रत्येक बैग में 8 रुपया मतलब लाभ कमाता है सफ़ेद सीमेंट में, और भूरा सीमेंट में 5 रुपया लॉस जाता है, घाटा में जाता है। द company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bag of grey cement in a month. What is it profit or loss? Profit of 1 bag white cement equal to 8 rupees. The company sells 3,000 bag white cement. Cost of 3,000 bag white cement equal to profit of 3,000 बैग वाइट सीमेंट इक्वल टू, तो प्रॉफिट एक बैग में 8 रुपया, तो 3,000 बैग में 14,000 रुपीज़, मतलब प्रॉफिट हुआ 24,000 प्रॉफिट हुआ वाइट सीमेंट पर कंपनी को। और ग्रे सीमेंट को देखो, लॉस ऑफ पर बैग इन ग्रे सीमेंट इक्वल टू 5 रुपीज़। द कंपनी सेल्स 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। कॉस्ट ऑफ मतलब लॉस ऑफ 5,000 ग्रे सीमेंट इक्वल टू 5 इंटू 5,000, तो 25,000 हो गया। तो कंपनी लॉस, तो कंपनी लॉस कितना हुआ? 24,000 प्रॉफिट हुआ और 25,000 लॉस हुआ, तो कंपनी मतलब 1000 में लॉस गया। कंपनी लॉस 1,000 आंसर। तो पूछा है कंपनी का लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो कंपनी का लॉस हुआ 1,000 रुपीज़ का। तो चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ है। What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags, पूछ रहा है कितना बैग ऑफ वाइट सीमेंट कंपनी बेचता ताकि उसे ना ही लाभ होता और ना ही लॉस। तो लॉस ऑफ 6,000 बैग इक्वल टू, एक बैग में 5 रुपया, तो 6,400 बैग में, तो 6,400 बैग में कितना लॉस होगा? तो हो जाएगा 32,000। मतलब कंपनी को 6400 बैग में 32,000 लॉस होती है। तो कंपनी कितना सफ़ेद सीमेंट बैग बेचे जिससे कंपनी को ना ही लॉस हो और ना ही प्रॉफिट? तो कंपनी को बेचना होगा। तो इसके लिए कंपनी को एक बैग में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो 8 को 32,000 से डिवाइड कर देना है। तो 8 4 जा 32 कट गया। अब 30 यहाँ लिख दो। मतलब कंपनी को 4,000 बैग बेचना होगा। तो अब कंपनी को ना ही लॉस होगी और ना ही प्रॉफिट। इन 4,000 वाइट बैग नॉट प्रॉफिट नाइदर लॉस फॉर कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो -3 को किससे गुणा करें जो 27 आ जाए? तो -3 को -9 से गुणा करेंगे। -3 को -9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस 27।
आंसर, तो आंसर हो जाएगा -9। अब सी का बना देते हैं, फिर आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर सी, -8 को किससे गुणा करें जो -56 आए। तो इसके लिए भी -8 को डिवाइड कर दो 56 से, तो 8 7 जा 56, तो -8 को 7 से गुना करना होगा, जिससे आ जाएगा -7 को -8 को +7 से गुना करना होगा, जिससे आ जाएगा -56। आज एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होता है। तो आज की क्लास इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज। MK टीचिंग सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।